नमस्कार, HNN न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर रुख करते हैं इस वक्त ये बड़ी जानकारी आईपैक मामले में से जुड़ी हुई आपको दे दे, जहां आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। ईडी की ओर से आपको बता दें, एसजी तुषार मेहता ने रखा है पक्ष, तो सीएम ने खुद कानूनी कार्यवाही में बाधा डाली। एसजी ने कहा है ईडी की कार्यवाही को प्रभावित किया गया। एसजी ने आगे कहा कि बाधा डालने वाले अधिकारियों के निलंबन की मांग, यह गंभीर मामला है, सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहना, नोटिस जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नोटिस जारी करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, पूरे मामले से जुड़ी हुई अहम जानकारी आपको दे दे। आईपैक मामला, इस पूरे मामले पर अगर हम नजर डालें तो आपको बता दें कि आईपैक मामले में को लेकर के यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी के द्वारा, ईडी के द्वारा जब रेड मारी जा रही थी, इसी दौरान ममता बनर्जी ऑफिस पहुंचती हैं और उसके बाद सख्त एक्शन लेती नजर आ रही थी। और उसके बाद वो सीधे ऑफिस में जाती हैं और कई सारी फाइलें और दस्तावेज उठा करके बाहर आती हैं और उसके बाद प्रेस को संबोधित करते हुए नजर आ रही थी। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कंचन अरोड़ा फोन लाइन पर हमारे साथ बनी हुई हैं। कंचन, ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी और इस दौरान एसजी के द्वारा जो है तुषार मेहता के द्वारा कह दिया गया है कि सीएम ने खुद कानूनी कार्यवाही में बाधा डाली है। क्या कुछ आगे जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में देखने को मिला कि जब दीदी पहुंची तो ममता बनर्जी खुद कलकत्ता पुलिस के साथ वहां पर पहुंची और सीधे तौर पर अगर हम बात कर ले तो फाइल अपने साथ लेकर के वो वहां से चली गई। जिसके बाद मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंचा, वहां पर हंगामा हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि हाई कोर्ट में जो हुआ उससे हम चिंतित हैं, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके का हंगामा हाई कोर्ट में देखने को मिला, उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसमें उन्होंने बाधा को भी डाला है, यानी ईडी की कार्रवाई को ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर प्रभावित किया है, नहीं किया बल्कि प्रभावित किया है, काम में बाधा डाला है, अधिकारियों को निलंबित, अधिकारियों के खिलाफ विभागीय की कार्रवाई की गई। ये बातें भी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कही है। ये भी कहा है कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, ये गंभीर मामला है और इस मामले को लेकर आने वाले समय में और भी सुनवाई होगी। अब ममता बनर्जी यानी जो ईडी वर्सेस सरकार के बीच में जो ये अब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है, तो ये कहा जा रहा है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारों पर नाच रही है और पश्चिम बंगाल में चुनाव में मामले में देखिए एसजी ने क्या कहा, ये बात हमें पता चली। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी करने की बात कह दी गई है, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी की तरफ से क्या पक्ष रखा गया है, यानी पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से पक्ष रखने की बात की जाए तो उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि राजनीति के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव है जिसकी वजह से ईडी की छापेमारी की गई है और ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी काम में बाधा नहीं डाली जा रही, किस तरीके से वहां पे किसी भी काम को ईडी की कार्रवाई को प्रभावित नहीं किया जा रहा है, बल्कि हम तो सहयोग करें, लेकिन राजनीतिकरण से हट के अगर ईडी ऐसा करती है तो ईडी राजनीतिकरण को लेकर के ऐसी छापेमारी कोर्ट में उनके द्वारा ये तमाम बातें कही गई है या अभी उनकी तरफ से किसी तरह की कोई दलील नहीं दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी का अभी इस पूरे प्रकरण को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बात निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो कोर्ट के अंदर अपनी दलीलें रख रहे हैं उनकी तरफ से ये बातें लगातार कही जा रही है। तो कोर्ट के अंदर भी देख कंचन, यहाँ पर जैसा कि आप जानकारी दे रही हैं, यही बार बार कहा जा रहा है कि राजनीतिकरण हो रहा है, कार्यवाही को राजनीतिक रुख देती नजर आ रही है ममता बनर्जी, और ईडी ने भी अपना पक्ष साफ कर दिया है। इस वक्त अगर पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए, क्या स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है? आगामी दिनों में चुनाव और इसको लेकर के आईपैक का मामला, ईडी का मामला उठता नजर आ रहा है, इससे अलावा क्या कुछ सरगर्मियां? जी बिल्कुल, देखिए अगर पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लिया जाए तो इससे पहले एसआईआर का मुद्दा लगातार गरमाया था और एसआईआर के मुद्दे को ही लेकर लगातार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो केंद्र सरकार से जवाब मांग रही थी, लेकिन ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से की गई, छापेमारी जिस तरीके से की गई, ममता बनर्जी वहां से फाइल लेकर जाती, मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। तो इस वक्त पश्चिम बंगाल में राजनीतिकरण से ज्यादा अब मुद्दा ईडी वर्सेस पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर गरमा रहा है, लेकिन आने वाले समय में बहुत कम ही समय बचा हुआ है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना
है। तो अब देखना ये भी होगा क्या ईडी केंद्र सरकार के हाथ की जो कठपुतली है, जो विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता आया है, उसको लेके किस तरीके की तस्वीर मिलती है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में इन दिनों हंगामा, ईडी वर्सेस पश्चिम बंगाल सरकार, एसआईआर का मुद्दा, घुसपैठियों और बांग्लादेशियों का वहां से हटाने, कई चीजों को लेकर पश्चिम बंगाल की हलचल जो है वो राजनीति और कानूनी रूप से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और कंचन, देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी के द्वारा जब ईडी रेड दे रही थी, इसी दौरान ऑफिस पहुंचा जाता है, कई सारी फाइलें उठा करके लाई जाती है। वो जो हरी फाइल है कंचन, क्या उस हरी फाइल पर किसी तरह की कोई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ पाई है? जी बिल्कुल, देखिए हरी फाइल ही पूरा राजनीति और कानूनीकरण देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वो हरी फाइल उठाई है और उसको लेके वो जिस तरीके से वहां से हटी हैं, उसी को लेके कई तरीके की बातें देखने को मिली। लेकिन उस हरी फाइल के अंदर क्या कुछ राज है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से साफ तौर पर अगर बात की जाए, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितना भी टीएमसी का करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, जो वहां पे वोटीकरण है, वो सब कुछ इसी हरी फाइल के अंदर है। लेकिन अब ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी से संबंधित कुछ चीजें हैं जिनको हम ईडी के सामने नहीं ला सकते हैं, क्योंकि कई तरीके से हर पार्टी का अपना कुछ एक निजीकरण होता है जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। लेकिन सारा का सारा जो ये केंद्रीकरण है, ये सिर्फ और सिर्फ हरी फाइल के ऊपर ही केंद्रित है। लेकिन अब देखना है कि क्या हरी फाइल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ईडी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ले पाती है, और उस हरी फाइल के अंदर क्या कुछ चीजें उसको लेकर आगे की जांच की जा सकती है। हरी फाइल के साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीति की एक अलग ही दिशा और दशा बदलती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल कंचन, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने फाइल उठाते ही कह दिया था कि हमारी पार्टी की चुनावी रणनीतियां चुराने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधती नजर आई, नेस्टी और नोटी तक कह दिया उन्होंने यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री को। इसके बाद बीजेपी की तरफ से क्या कुछ पक्ष और कोर्ट में आज जो दलीलें पेश हो रही हैं, क्या इस पर किसी तरह का रिएक्शन निकलकर सामने आया भाजपा का? देखिए भाजपा सीधे तौर पर यही कह रही है कि हमें अदालत पर भरोसा है, और हम तो अदालत गए ही नहीं, अदालत तो ईडी पहुंची है, जांच एजेंसी पहुंची है, स्वतंत्र एजेंसी अदालत पहुंची हुई है, तो हम इस पे क्या कर सकते हैं। लेकिन इंतजार भाजपा हो या फिर टीएमसी या तमाम विपक्षी या पक्षी दल के लोग हो, हर कोई इंतजार कर रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब ईडी ने कहीं पर कार्रवाई की है और मुख्यमंत्री खुद सूबे की वहां पर पहुंची और वहां की पुलिस के साथ वहां पर जो भी चीजें जिस कार्यालय या फिर जिस घर के अंदर रखी उसको वहां से लेकर बलपूर्वक छीन करके भागी है। तो यानी इशारा तो कहीं ना कहीं जा चुका है कि कुछ तो राज जरूर उस हरे रंग की फाइल में है, जो टीएमसी में लगातार ममता बनर्जी का जो शासन रहा है उसको लेकर कुछ तो पोल जरूर खुलने वाली है, कुछ तो उसके अंदर राज जरूर ऐसा छिपा करके रखा गया है जो ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि चुनाव से पहले जनता के बीच में आ सकेगी। चलिए ठीक है कंचन, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव आज अपना 48वां जन्मदिन मना रही हैं। वहीं लखनऊ स्थित सपा के प्रदेश कार्यालय पर धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर पार्टी कार्यालय के बाहर सपा नेत्री रिंकी सिंह के नेतृत्व में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर हमारे संवाददाता पवन कुमार ने खास बातचीत की है। रिंकी सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। आज समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव जी का जन्मदिन है और यहाँ पे कंबल वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा रिंकी सिंह। आज जब कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, डिंपल जी का जन्मदिन है, कितना हर्षोल्लास है? जी बहुत हम लोग को खुशी है और मेरी यही दुआ है कि आदरणीय डिंपल यादव जी बहुत बहुत लंबी उम्र की दीर्घायु हो, और उसी के दिन पे हम लोग ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है गरीबों को कंबल वितरण का। क्या संदेश देंगे आप महिलाओं के लिए? डिंपल जी ने तमाम काम किए, महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए तमाम आवाज उठाते हैं। मैं यही संदेश दूंगी, आदरणीय डिंपल यादव जी का भी यही विचार है, मेरा भी है कि सभी महिलाएं शिक्षित हो जाए और देश को महिलाएं ही चलाती है, एक परिवार को, पीढ़ी को, तो एक महिला का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, और उनका ताकि वो अपने न्याय को समझ सके, अपने अधिकार को ले सके। जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है उनको क्या संदेश देंगे, कितना जागरूक? देखिए उत्पीड़न तो शुरू बहुत सालों से ही हो रहा है, पीढ़ियों से हो रहा है। मेरा मानना है कि अगर महिला अपने राइट्स जान जाएंगी,
कि उनके कानूनी क्या नियम है, उनको क्या अधिकार मिले हैं, वो शिक्षा के जरिए ही हो सकता है। तो महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती है। आज की डेट में महिलाएं आगे बढ़ भी रही है बहुत ज्यादा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो डिम्पल यादव जी का जन्मदिन है वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छोटा सा एक कार्यक्रम है उसको किया जा रहा है। एचएनएन न्यूज के लिए पवन कुमार, लखनऊ। आज समाजवादी पार्टी से सांसद डिम्पल यादव जी का जन्मदिन है और यहाँ पे कम्बल वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। और चलिए यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश वाली, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नए उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, एचएनएन न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। जो छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के चिरमिरी शहर के कोरिया कॉलरी क्षेत्र में अब स्थानीय लोगों को बड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। सालों से डॉक्टर और अस्पताल की कमी से जूझ रहे नगरवासियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से एसईसीएल के पुराने बंद अस्पताल भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी मिल गई है। इससे पहले इलाज के लिए 10 से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। जिला खनिज न्यास से 15 लाख रुपए की स्वीकृति भी मिल चुकी है। स्वास्थ्य केंद्र के संचालन के लिए आवश्यक पदों की स्वीकृति भी मिल चुकी है और जल्द ही यह केंद्र शुरू होगा। तो पुराने अस्पताल भवन में स्वास्थ्य सुविधाओं की मंजूरी मिली है, जहां स्थानीय लोगों को 10 से 25 किलोमीटर दूर अब नहीं जाना पड़ेगा। ये सुविधा की बात है। तो जल्द ही केंद्र शुरू किया जाएगा। पुराने अस्पताल भवन में स्वास्थ्य सुविधा को मंजूरी मिली और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उग्रसेन पाल हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। उग्रसेन, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि अब एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल।
ये हमारे चिरगिरी के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और लगातार लोगों की मांग भी रही कि जो कोरिया कॉलोनी है वहाँ जो एससीएल अस्पताल थे वो पहले संचालित थे, लेकिन कुछ किन्हीं कारणों से वो मतलब बंद पड़े थे। वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। स्वास्थ्य मंत्री ज्ञान बहरी जायसवाल जी के पहल से उन्होंने पत्राचार किया था वहाँ पे पुनः संचालन करने के लिए, और लगभग 15 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। कलेक्टर एमसीबी को पत्र भी भेजा गया है। तो उग्रसेन, क्या कुछ बड़ी सुविधा अब इस अस्पताल में होगी? यहाँ पे डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। जो डॉक्टर हैं वो पुनः यहाँ आकर के लोगों के स्वास्थ्य की समस्याओं को देखते हुए उनको इलाज पुनः दिया जाएगा यहाँ, और नए डॉक्टरों की नियुक्ति भी की जाएगी। बिल्कुल। और यहाँ पर जो मशीनें हैं क्या उनमें उसको भी बढ़ाया जाएगा, उपकरणों को भी बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल, उपकरणों की बढ़ाने की बात भी हो चुकी है, और इसमें 15 लाख रुपए की स्वीकृति भी मिली है। जो उपकरण बंद पड़े थे उन्हें पुनः चालू किया जाएगा, और जो उपकरण नहीं थे उनको वहां पे संचालन किया जाएगा। आम जनता के किस तरह के रिएक्शन सब सामने आ रहे हैं जब उन्हें पता चला है कि एक बड़ी सुविधा उन्हें मिलने जा रही है, तो क्या कुछ उनके द्वारा कहना? जनताओं के बीच जो आम जनमानस है वो उनको खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वो लोग 25 किलोमीटर दूर जाते थे इलाज के लिए, है ना। अन्य अविभाजित जो एरिया है हमारा, वो एमसीबी जो है, अविभाजित को लोग जाते थे 25 किलोमीटर का दूरी तय करके। तो ये खास है कि बिल्कुल ये एक बड़ी सुविधा आम जनता के लिए। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए उग्रसेन। खबरों में आगे बढ़ते हैं और धमतरी से खबर सामने आ रही है, जहां कलेक्टर के निर्देशों पर जिले में अवैध धान परिवहन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। उड़न दस्ता टीम द्वारा राजस्व, मंडी और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में एक और राइस मिल एसके फूड्स को सील कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान मिल से 20,976 क्विंटल धान, 605 क्विंटल चावल जब्त किए गए हैं। इससे पहले भी गढ़डोंगरी में एक राइस मिल पर सील बंद की कार्रवाई हो चुकी है। एक के बाद एक हो रही सख्त कार्रवाइयों से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध धान पर प्रशासन की ये सख्त कार्रवाई। तो लगातार कार्रवाई से जिले में हड़कंप मचा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। अवैध धान पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। एसके फूड्स राइस मिल पर आपको बता दें कार्रवाई 20,976 क्विंटल धान और 605 क्विंटल। वहीं लगातार कार्रवाई से जिले में हड़कंप मचा है। अवैध धान पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, ये बड़ी खबर आपको बता दें। 20,976 क्विंटल धान और 605 किलो चावल बरामद किया गया है। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। बीती रात वारदात को अंजाम देकर के आरोपी मौके से फरार है। मृतक की पहचान 23 वर्षीय रंजन के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जहां आपको बता दें बवाना जेजे कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मौके पर पुलिस पहुंची, जांच जारी है। तो दिल्ली से खबर, जहां युवक की चाकू से गोदकर हत्या, बीती रात वारदात को अंजाम देकर फरार हुए आरोपी। युवक की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। बीती रात वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार बताए जा रहे। मृतक की पहचान 23 वर्षीय रंजन के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, युवक की चाकू से गोदकर हत्या, बीती रात वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। युवक की चाकू से गोदकर हत्या, बीती रात वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में 36वें सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत जिला मुख्यालय स्थित यातायात शाखा में लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के सैकड़ों लोग उत्साहपूर्वक इसमें शामिल हुए और अपना अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को यातायात नियमों का पालन, हेलमेट पहनना, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करना और नशे में वाहन न चलाने जैसी शपथ दिलाई गई। शिविर में 350 लोग लाभान्वित हुए। स्थानीय लोग इस पहल की सराहना करते हुए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। और दूसरी ओर बालोदा बाजार में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा माह के तहत शहर के चौक चौराहों पर विशेष यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। बता दें कि कई संस्थानों के छात्रों ने सुरक्षित यात्रा, हेलमेट उपयोग और मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने का संदेश दिया। लोगों ने छात्र छात्राओं की कला की सराहना करते हुए यातायात पुलिस के प्रयासों की प्रशंसा की। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बिलासपुर पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से चाकू और प्रतिबंधित धारदार हथियारों की बिक्री पर बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर तारबहार, सिविल लाइन, सरकना और चक्करभाटा थाना क्षेत्र में स्थित ऑनलाइन कंपनियों के वेयरहाउसों में संयुक्त निरीक्षण और रेड की गई। 10 से 12 चाकू बरामद किए गए। पुलिस सभी वेयरहाउस मैनेजर्स को सख्त निर्देश दे रही है। खतरनाक वस्तुओं की उपलब्धता ना हो, ये निर्देश दिया गया। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जो चाकू वगैरह कई बार डिलीवर करते हैं, उनके गोदामों में आज हमारी पुलिस की अलग अलग टीमों के द्वारा चेक किया गया है और लगभग 10-12 चाकू जब्त किए गए हैं। उनको साथ ही में एसपी सर के द्वारा बुला के इनके सभी के मैनेजरों को हिदायत दी गई है कि इस तरह के खतरनाक चीज़ों की डिलीवरी बिल्कुल भी ना करें और इससे संबंधित जो भी डेटा है उसको पुलिस के साथ शेयर करें ताकि इससे होने वाले अपराधों को रोका जा सके। बिल्कुल लगभग 10 से 12 चाकू जब्त की गई है। हम लोगों से अपील करेंगे कि आपको भी नॉलेज में अगर ऐसी कोई चीज़ें हो कि कोई चाकू लेके घूम रहा है या अपराध करने की नीयत से कोई चाकू मंगवा के अपने पास रखा है, इसकी जानकारी हो तो हमें उसकी जानकारी शेयर करिए, हम उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई करेंगे। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HON न्यूज के साथ। नमस्कार। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत